तजे निरंतर सुजोगी नमो नमस्ते सत्य स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम गिरिरेतिपा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए जिनके पदरज परजता नासत विघ्नेक प्रथम वदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा मीठा ब्रह्म विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पदरज परजता हंस उतर जाए भोपाल शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संगत साध किया जीवन मुगत सुखराम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आज इस मंच पर आए हुए सभी साधकों को मेरी ओर से राम राम सा, सभी को राम राम सा। देखिए, हमारी कुछ अड़चन की वजह से 2-3 गुरुवार मैं सत्संग कर नहीं पाया, तो चलिए आज क्या राम जी महाराज साथ देते हैं उसी बजट से सत्संग की शुरुआत करेंगे। तो सत्संग का जो विषय है वो विषय है शुद्ध काम। देखिए, अगर संसार की सब बातें करनी है तो संसार के काम के लिए सब लोगों को शुद्ध रहना चाहिए, यानी बजट रहना चाहिए। उसी हिसाब से संसार अच्छा चलता है। अगर संसार में शुद्ध नहीं रहा तो संसार भी अच्छा नहीं होता। उसी माफिक अगर भक्ति में शुद्ध नहीं रहा, बजट नहीं रहा, तो भक्ति भी आपसे की नहीं जाती। भक्ति तो होती है लेकिन अच्छी नहीं होती। भक्ति तो यूं सभी करते हैं, भक्ति कौन नहीं करता? भक्ति सब लोग, चाहे सरगुण रहो या निर्गुण की भक्ति तो करते ही है, लेकिन अच्छी भक्ति करनी है। क्योंकि अच्छी भक्ति का अर्थ यही है कि ईश्वर को पाना है और आप सभी को मोक्ष में जाने का है। तो इसीलिए सब भक्ति करने वालों को शुद्ध चाहिए। अगर शुद्ध बराबर नहीं रहा तो भक्ति भी बराबर नहीं होती। क्योंकि संसार अगर अच्छा करना है तो उसलिए शुद्ध होना चाहिए, इसी तरह भक्ति में भी शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए महाराज कहते हैं, सूता खींचे नीव सूत पर महल चुनीजे, सूता पत्थर कोर जाय दे वल पर दीजे, सूता करे व्यापार सूत सू
राज कमावे सूता परणे आए मानसो बाबो पावे सूता बिन संसार में बात न माने कोई जन सुखियार भगत रे सूत बिना नहीं कोई। देखिए महाराज फरमाते हैं, सूता खींचे नींव। अगर कोई आपको घर बनना है या महल बनना है तो महल बनने के लिए कोई तेरी एक आधा उसका काम करने वाला कारागिर चाहिए। तो उस कारागिर के पास वो सूत होता है, वो सूत के आधार से अपने महल की नींव रखता है। और जब नींव रखता है तो उसका जो बनने का काम होता है तो वो एक लाइन में दिखता है। आगे पीछे या आजू में बाजू में कहीं उसका पत्थर या ईंट उसके नींव में खराब नहीं दिखती। उसी तरह से संसार में आपको भक्ति करना है, जब आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं। उसी तरह से साधक जो भक्ति करता है तो ना खराब दिखे ना अच्छा दिखे, ना वो बोलने से अच्छा दिखे ना उसके स्वभाव में वो गलत दिखे। इसी तरह से आपको इस संसार में जैसा अपन महल बनते हैं उसी तरह से भक्ति में भी बाधा नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से साधक को रहना चाहिए, उसकी लीव लगानी चाहिए या इस दुनिया में रहना चाहिए। सूता खींचे नींव सूत पर महल चुनीजे। अगर 4-5 महल बनना हो तो उसी सूत के आधार से वही कारागिर अपने घर को पूरा कर देता है। और जब देखने वाला देखता है तो दो बातें देखता है उसमें। ये बनने वाले की कारागिरी कि कैसा बनाया है। कबीरदास जी महाराज ने कहा है, बंगला अजब बनाया बे जामे नारायण बोले। बंगला खूब बनाया बे जामे परमेश्वर बोले। 5 तत्व की ईट बनाई 3 गुण का गारा और दया धर्म की करनी बनाई आप बड़ा चेंजारा। कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि इस बंगले को बनाने के लिए 5 तत्व की ईट बनाई और 3 गुण का गारा। इसी तरह से आप इस महल को बनने जा रहे हो तो वो शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध बनेगा, ऊपर वाले ने वही शुद्ध से अपने शरीर को बनाया है, तो इसमें कमजापा कहीं नहीं है। संसार में 800 करोड़ की पब्लिक है तो ईश्वर ने उसे उस शुद्ध से बनाया है कि एक आधे की नाक की जगह मुंह बनाया क्या? नहीं, उसके पास वो शुद्ध है कि जगहों के जगहों पर रख दिया। नाक के जगह नाक, आँख के जगह आँख, मुंह के जगह मुंह, ऐसी सब बातें जगहों के जगहों पर बनाई है। इसी तरह से जब साधक भक्ति करेगा
या संसार में बनाने वाले ईश्वर ने जब इंसान की मूर्ति बनाई तो उसमें कम ज्यादा नहीं है। उसी तरह से जब साधक भक्ति करेगा तो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहीं शुद्ध से होना चाहिए। मानो कि भक्ति में अगर कोई गलत बोलेगा तो बोलने वाला यही कहेगा, अरे भाई आप तो महाराज हो, अब महाराज को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, आपको ऐसा रहना नहीं चाहिए, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। यही भक्ति करते वक्त साधक को यही देखना है। और साधक जब इस तरह से बात करेगा तो उसे साधक कोई संबोधन नहीं करेगा, उसको तो यही कहेंगे कि ये तो सामान्य जीव की तरह है। सूता पत्थर कोर जाए देवल पर दीजिए। इसी तरह से जब वो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, जब मूर्ति बनाता है तो जब मूर्ति में वो अपना जीव पूरा झोंक देता है, तब वो कहीं मूर्ति यानी बनाने वाला मूर्ति अगर बजरंग बली की बना रहा हो तो उसमें जिजान झोंक देता है, तभी बजरंग बली की मूर्ति बनती है, या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनती है, या शंकर की मूर्ति बनती है। उसी तरह से आपको जब वो शुद्ध से पत्थर काटेगा तो वो मूर्ति बनेगी, और जब मूर्ति बनेगी तो वो एक आधे मंदिर के जगहों पर जाके रुका देगा, उसमें बिठा देगा। जब वो बिठा देगा तो इस संसार के सब लोग उसकी भक्ति करने को जाएंगे, उसको पूजने को जाएंगे, उसको देखने को जाएंगे, उसके सामने सर रखेंगे, टेकेंगे। क्यों? कि उसने शुद्ध से बनाया है। उसी तरह से शुद्ध से भक्ति करनी चाहिए। देखिए आनंद कब प्राप्त होता है? आनंद कब प्राप्त होता है? देखिए मिल में से कपड़ा बन के आया, आपने दुकान में जाके उसे खरीद लिया, तो खरीदने से आपको आनंद मिला क्या? नहीं, कपड़ा लाया इसका आनंद है। आनंद कब आएगा? जब उस कपड़े को आप दर्जी के यहाँ ले जाके सिला के लाओगे, और वो दर्जी किस तरह से सी रहा है? तुम्हारे शरीर का नाप निकाला, और नाप निकालने के बाद उसी सूत्र के आधार से उस दर्जी ने आपके शरीर के माप का कपड़ा सी दिया, और जब सीकर आप पहन लोगे तभी आपको आनंद प्राप्त होगा, तब तक आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह से देखिए कमल पानी में उबलता है कि नहीं? वही कीचड़ में या पानी में उबलता है, लेकिन उसकी पंखुड़ी कब विकसित होती है? तो सूरज निकलने के बाद विकसित होती है। उसी तरह कुलाल जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और बर्तन बनाने के बाद उसको भूनेकर उसमें पानी रुकता नहीं, जब भूनेगा जब उसके अंदर पानी रुकेगा। उसी तरह से जीव ब्रह्म से ही आया है। जीव कहां से आया है? ब्रह्म से। कपड़ा मिल से आया, और इसी पृथ्वी से उस कुलान ने मट्टी निकाली और बर्तन बनाया, और बर्तन भूनने के बाद और वही कमल पानी में उतरने के बाद जब सूरज निकलेगा तभी विकसित होगा। उसी तरह से ब्रह्म से ही ये जीव आया है, लेकिन
वो ब्रह्म की कला जाने बिगर सूरत और शब्द का मिल यानी योग जब तक उसे आएगा नहीं, तब तक ये जीव नेचर नहीं बनेगा। तब तक उसे वो शुद्ध के आधार से ही चलना है। जैसा शुद्ध रहेगा वैसा वैसा इस संसार में वो साधक करते रहेगा। अगर शुद्ध नहीं है तो वो काम नहीं करेगा बराबर, यानी बोलेगा नहीं बरोबर, देखेगा नहीं बरोबर, यानी भक्ति भी बरोबर नहीं करेगा। क्यों? कि उसके अंदर शुद्ध नहीं है। और जब वो शुद्ध के आधार से वो सदगुरु करेगा तो वो सदगुरु भी शुद्ध का रहेगा। उसी आधार से आपको कार्य करना है और उसी आधार से उस पत्थर बनाने वाले ने, देवल की मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति बनाई। किस आधार से बनाई? तो वो शुद्ध के आधार से बनाई। वो शुद्ध के आधार से ही जब मूर्ति बनाता है तो वो मूर्ति सारे दुनिया के लोग उसको पूजने के लिए जाते हैं। क्यों? कि उसमें जीजान झोंका है उसने। इसलिए सूता करे व्यापार सूत सु राज कमावे। और इस दुनिया के जितने भी लोग व्यापार करते हैं तो वो व्यापार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम आता है कि व्यापार करने से नफा मिलता है और उस नफे के आधार से वो इस दुनिया में पैसा कमाता है। और वो वही पैसा अगर गलत काम में लगा दिया तो औलाद गलत निकलती है। गलत काम में लगा दिया तो उसके गलत नतीजे आते हैं। और अच्छे काम में लगा दिए, पैसा तो कमाया और पैसा कमाने के बाद उसे धर्म में अगर लगा दिए तो उसका कार्य अच्छा बन जाता है। तो इसी तरह सूता करे व्यापार सूत सु राज कमावे। अगर राज कमाना है तो राज किसके आधार से? बल्लू आवाज नहीं आ रही। बल्लू आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है उनका। वो बलराम जी, बलराम जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ वही ना, आवाज नहीं आ रही है। इसका कॉल करो। कुछ भी नहीं आ रहा। आवाज आवाज आ रहा है। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क। हाँ नेट सूता करे व्यापार सूत सु राज कमावे। देखिए महाराज ने लिखा है कि तब कर राजा रूप तीरथ कर पर उपकार साई। तब कर राजा, तब से राज मिलता है और तब से राज मिलता है तो तब करने से राज मिलेगा। उसी तरह से
आप ज्ञान करोगे तो ज्ञान के आधार से मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी ने लिखा है, देखिए श्रुति में शतम व्यायाम भुक्त्वम शस्त्र स्नानम विचरते लक्ष्य व्यायाम दातृत्वम कोटि तप्त आयुधन। देखिए 100 काम छोड़ दो लेकिन पहले भोजन कर लो, और 1000 काम छोड़ दो लेकिन स्नान कर लो, और 1,00,000 काम छोड़ दो लेकिन दान कर लो, दया कर लो, और कोटि काम छोड़ दो लेकिन ईश्वर का नाम स्मरण लो। कोटि तख्ते हरि भजे, इस तरह से ईश्वर का नाम लेना है। कोटि काम तो कोई इंसान के पीछे रहता ही नहीं है, 1 कोटि काम का रहता है। आप सब लोगों के पीछे 1 या 2 काम रहते हैं, लेकिन यहाँ महाराज ने तो लिखा है कोटि काम छोड़ दो। मराठी में अच्छे से लिखा है कि बुद्धिहीन जरी उद्योग करेल, बुद्धिहीन जरी उद्योग केले तरी तो साधेला कार्य आपले, क्योंकि काल इतने द्रुत गति से चलने वाला इंसान है, उस काल को रोकना है। और वो काल अपने भक्ति के शुद्ध के आधार से रुक सकता है। अपने भक्ति में शुद्ध नहीं है तो भक्ति भी अच्छी नहीं होगी, तो काल का रुकेगा। काल बहुत पराक्रमी है, और उस पराक्रम वाले काल को आपको जीतना है, उसके ऊपर विजय पाना है। तो वही शुद्ध भक्ति में करोगे तो चलेगा। सुता करे व्यापार सुत सुन राज कमावे, इस तरह से राज्य की प्राप्ति करनी हो इस संसार में तो शुद्ध के आधार से मिलेगा। अगर शुद्ध नहीं है कुर्सी बाबू तो आपका कुर्सी बाबू संसार कुर्सी, हाँ माइक पर ख्याल रखो थोड़ा। ठीक है ठीक है। सूता बने आए मान सो बाबो पावे, जिस तरह से अगर आपको संबंधी बनाना है, शादी करनी है, आवाज आप उसकी मोटो अरे ठीक है मैनेजर जी, ठीक है आ रही आवाज आ रही, चल रहे हो। अगर किसी को आपको शादी करनी है बच्चे की या लड़की की, तो आप आपकी तरह आपके बंध संबंध यानी संबंध यानी आपके जैसा रिश्तेदार देखोगे, यानी शुद्ध करोगे, ये मेरे जैसा है या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं करोगे शादी, क्योंकि मेरे बजट का नहीं है। सूता पढ़ने आए मान स्वभाव भावे, क्यों कि आपको मान बढ़ाई उसी में मिलती है, किसमें, संसार में। जब संबंधी अच्छे बनाए तो वह मान मर्यादा रहती है, शोभा रहती है। संसार में अगर शादी से लेकर तो मृत्यु तक आपको शुद्ध से रहना पड़ेगा। सूता बिन संसार में बातन माने कोई, संसार में अगर शुद्ध के सिवा कोई बात नहीं मानता है तो भक्ति भैया करोगे तो बिगर शुद्ध की कैसी होगी। उस भक्ति के लिए आपको शुद्ध के आधार से भक्ति करनी है। जन सुखिया हर भक्त रे शुद्ध बिना न होए। इसी तरह से महाराज कहते हैं कि अगर आपको भक्ति पानी है तो भक्ति के लिए वो शुद्ध के आधार से आपको भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। इस तरह से महाराज ने भक्ति की तारतम्यता बताई है। सूता चाले नीर सूत सिर सुवा बे
सूतारत घडले देश पर देशाचे, सूता चले जहाज मानवे पार लगावे, सूता मिलिए राम सूत सब कुछ पावे, सूता बिन हड़ जाए पार पहुँचे नहीं कोई, जन सुखियार भगत रे सूत बिन कैसे होई। देखिए महाराज कहते हैं सूता साले नीर, यानी पानी तो चलता नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर चलने वाली जहाज, वो किसी ने जहाज बनाई है तो वो सूत से बनाई है। अगर सूत नहीं रहती थी तो इस भवसागर से जहाज चलने वाली नहीं थी। इस संसार में भवसागर को पार करना है तो उस सूत से उस जहाज के ऊपर जाना पड़ेगा। इस भवसागर को पार करना है तो भक्ति के माध्यम से, भक्ति के सूत्र से, उस भक्ति का आधार लेके उसी सूत्र के आधार से इस भवसागर को पार करना है। सूत्र से कुआ बे, और वही सूत्र लेके बनाने वाले ने सूत्र बनाई और उसी सूत्र के आधार से उस कुएं में का पानी बाहर निकालते। बातें तो है, एक है संसार में की और एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आपको आपके शरीर का पानी निकालना है, यानी भक्ति करनी है, सांस को निकालना है। सांस तो अंदर है, उस सांस को उस बजट से जहां जानी है वहां ले जाना पड़ेगा। वही सूत्र संसार में जिस तरह से रखोगे उसी माफिक अपने शरीर के अंदर उस सांस को आपको ले जाना है। सूता सिर कुआ बहे, उसी सूत्र के आधार से उस कुएं में का पानी इस संसार में लोग निकालते हैं। यानी पनियारी जब कुएं पे जाती है तो वो सूत्र वही काम करता है तो पानी को बाहर निकालता है। उसी तरह से आपको संसार में भक्ति करनी है। सूत्रारत घडले देश परदेशाचे, उसी सूत्र के आधार से राजा के लिए जो रथ बनाते थे तो उसी सूत्र के आधार से बनाए जाते हैं, और उस सूत्र के बिना होता नहीं। और वही रथ राजा यहां से लेके वहां चला जाता है। देखिए हर काम में सूत्र होना चाहिए। राजा को बैठने के लिए घोड़ा ही होना चाहिए, राजा को रथ ही होना चाहिए। एक बार देखिए, एक बार एक राजा था और उसे कहीं जाना था तो युद्ध चालू था, और उस युद्ध में जाने के लिए राजा को रथ की जरूरी होती है या तो घोड़े की जरूरी होती है। तो उसके प्रधान को उसने बोला कि जाइए मेरे लिए घोड़ा लेके आइए। तो घोड़ा लेने को प्रधान गया और देखा तो उस पाक के अंदर उस प्रधान को घोड़ा मिला नहीं। जब घोड़ा नहीं मिला तो प्रधान वापिस आया कि महाराज, बोले आपके लिए घोड़ा तो नहीं मिला, लेकिन घोड़ा नहीं मिला लेकिन खच्चर बोले वहां पे है, आप खच्चर से सवारी कर सकते हो क्या? तो राजा को बहुत गलत लगा, क्योंकि सवारी अगर राजा को करनी है
तो खच्चर पे कैसा करेगा भाई? उसके लिए होना घोड़ा ही, यानी शुद्ध का काम करना है। राजा को अच्छा दिखना है, आपको अच्छा दिखना है, तो आपको भक्ति भी घोड़े की तरह करनी है, खच्चर पे बैठ के नहीं करना है। कि जहां जाना है तो कोई तो भी अच्छा बोलना चाहिए, और जब अच्छा कहेंगे लोग आपको, तो आपकी भक्ति बराबर शुद्ध से चल रही है। और जब अच्छे नहीं बन रहे तो समझ लो, मान लो खुद का निर्णय खुद ही नहीं करना है, तो मान लो आपकी भक्ति कहीं डामाडोल हो रही है। सूता चले नीर सुत सिर कुआ दे, सूता रगड़ दे देश प्रदेशा जे, तो उस रथ पे बैठ के राजा कहीं भी सवारी कर सकता है। सूता चले जहाज मान में पार लगावे, वो जहाज इस देश से उस देश में आपको ले जाती है, क्योंकि उसमें भी सूत है। जब सूत रहेगा तो इस भवसागर से जहाज भी पार ले जा सकती है। अगर जहाज ले जा सकती है तो वो नाम भी, एक है नाव और एक है नाम। नाव यहाँ से दूसरे देश में ले जाती है, उसी तरह से नाम भी है, और वो नाम इस देश से उस देश में ले जाता है। अगर जाना कहाँ है आपको, उस नाम से आपको इस भवसागर से, इस पृथ्वी तल से, मृत्यु लोक से अमर देश को जाना है, और वही नाम आपको निकालना है, और वही नाम शुद्ध से लेना है। और वो शुद्ध है, सदगुरु ने बताए माफिक नाम लेना है। नाम पहला खंड में महाराज कहते हर जस में लिखा है, चार पाकरो कवल कंठा बेच, राम रतन गुण लागे, रामा चार पाकरो कवल कंठा बेच, राम रतन गुण लागे, जाने जीव जुगत करबे तो जाने जीव जुगत करबे तो सबे स्वादर पागी, विगन में भवर गुजारा में, कोई सुनता हो ज्ञानी हो विज्ञान में, जानत हो ब्रह्म हो विज्ञान में, भवर गुजारा में। उसी सूत्र के आधार से आपको भक्ति भी करनी है। ये नाव जो है, तो नाव इस देश से उस देश पे ले जाती है, उसी तरह ये नाम जो है, ये नाम मृत्यु लोक से लेके तो अमर लोक तक ले जाता है। वो नाम किस तरह से ले जाता है, तो महाराज ने उस नाम को रटने की विधि, वो सूत्र महाराज ने इस तरह से आपको कहा है। देखिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देश काल कर्ता क्रम वचन विचार विहित, अर्थे सुर तरुतर दारिदी, सुरसुरी तीर मिले। देश यानी किस देश में जा रहे हो, जा रहे हो अमर देश में, बातें कर रहे हो अमर देश की, और रहते हो मृत्यु लोक की, और मृत्यु लोक की बातें कर रहे हो। और मृत्यु लोक में तो बातें करना ये तो शुद्ध के आधार से। देखिए, अच्छा आपको सज्जन कोई बोल रहा हो आपको, तो शुद्ध के आधार से कहेगा, अच्छा नाम आपके मुंह से निकलेगा। देखिए,
मीठी तो बाणी बोलिए मारिए लिए, दिल का आपा कोय औरन को शीतल करे मारिए लिए, आप ही शीतल हो गए। आप खुद को ही गलत समझ रहे हो, आपके मुख से गलत जबान निकल रही है, तो हमारे देश में वो जबान कैसे चलेगी? यानी उसके लिए शुद्ध चाहिए, यही शुद्ध है। इस शुद्ध के आधार से आपकी जबान निकलनी चाहिए, वचन निकलने चाहिए। सरदार जी महाराज ने यही बात कही है, उस देश में जाना है तो उस देश की बातें करो, इस देश में रहते हुए अच्छी बात बोलो, अच्छे वचन आपके मुंह से निकालो। और यही तो काल आपके ऊपर हर दम हर घड़ी काल बोलने को लगा देता है, और वही करता करता है, यही कर्म करता करेगा, तो मान लो उस देश में कैसे पहुंचोगे? यही वचन, यही विचार के साथ, इसी विवेक के साथ, इसी शुद्ध के साथ अगर परदेश में जाने का है, तो मन बहुरंगी घोड़ा, उस घोड़े को 5 लगाम लगाओ और उस लगाम को खींचते रहो, खींचते रहो, तो उस प्रदेश में यानी अमर देश में पहुंचोगे। तो वही शुद्ध। अगर इस मृत्युलोक की बात कहे तो वही लगाम राजा उस घोड़े को लगा देगा, तो इस देश से उस देश तक पहुंच सकेगा। सूता चले जहाज मान वे पार लगावे, उसी सूत के आधार से जो जहाज बनती है तो इस देश से उस देश तक पहुंचा देती है। सूता मिले राम सु सब कुछ पाओ, सूता मिले राम सु, उसी तरह से आपको अगर अमर देश को जाना है, राम जी की प्राप्ति करनी है, तो उसी सूत्र के आधार से, उसी सूत्र के आधार से अपनी जबान खर्चा करके तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। शुद्ध भी ना जाए। देखिए, शुद्धता बिना सब संसार की बातें आ जाती है। अगर शुद्ध किसी में अच्छी बात है, वो शुद्ध के आधार से बात करता है, तो मान लो उसी के पास संसार के लोग जाते हैं, क्योंकि वो शुद्ध से बातें करता है, गलत नहीं बोलता, सबको अच्छा लगे वही बात करता है, इसलिए संसार के लोग आ जाते हैं, गलत लोगों के पास नहीं जाते, सज्जन लोगों के पास जाके अपनी बात रखते हैं और उसका न्याय कर लेते हैं। पार पहुंचे नहीं कोई जन सुखियार भगतरे सुध बिन कैसे हुई। महाराज कहते अगर हर की भक्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो शुद्ध बिन कैसा जमेगा भाई? तो वो शुद्धता से, उस शुद्ध के आधार से नामस्मरण ले लोगे, तो मान लो कि आपकी भक्ति जो कर रहे हो, तो भक्ति कहीं तो भी अच्छी बन रही है, यही महाराज फरमाते हैं। महाराज देखिए कहते हैं, सूता होए संजोग सूत पर साधी पावे, सूता सिणाणु बाई सूत पर नाल चलावे, सूता बणिए पाठ सूत सू कागद माने, सूता कर दे न्याव बरम दुब ध्यास बाणे, सूता बिन सब काम रे आछो लगे न कोए, जन सुखिया हर भगत रे सूत बिना नहीं होए। महाराज फरमाते सूता होए संजोग। देखिए, 2 बातें संजोग से होती है, एक अपने शरीर के अंदर सूरत और शब्द, ये योग से आते हैं, योग यानी मेल, ये दोनों मेल जब तक एक जगह नहीं आएगा
तो मान लो कि ईश्वर की भक्ति की आपको नहीं हो सकेगी। सूता होए संजोग यानी मेल यानी योग संयोग, ये जो मेल है संयोग से होता है, और वही मेल सूरत और शब्द का इस जीवात्मा को ईश्वर के प्राप्ति के लिए करना है। सूत प्रसादी लावे, और यही प्रसादी यानी संसार में प्रसादी पाना है बोले तो भोजन करना है। ये भोजन आपको सुध से मिलेगा। किसी की बातें सुनोगे तो मान लो आपको काम लगेगा, काम से अर्थ की प्राप्ति होगी, उस अर्थ की प्राप्ति से आपको भोजन भी मिल सकेगा। पैसा नहीं है तो भोजन नहीं है। इस दुनिया में तो ऐसे लोग हैं, कोई देखने को मिलते हैं, शाम को उनको खाने को नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि इनके पास सूत नहीं है, संसार का सूत नहीं रहा तो खाने को भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर आपको भक्ति में ईश्वर की भक्ति पाना है तो संयोग लाना पड़ेगा सूरत और शब्द का। सूरत शब्द वियोग मन पौना न्यारा रहे, ये चारों मिल संजोग भक्ति योग याते कहे, इसी को भक्ति योग कहते हैं। और जब तक सूरत और शब्द का तुम्हारे शरीर के अंदर मेल नहीं आएगा तो भक्ति भी बरोबर नहीं होगी। उसी तरह से ये योग जो है, यो योग प्रसादी पाने के लिए आपको संसार में हर तरह से अर्थ की प्राप्ति किस तरह से होती है, और उसी अर्थ के प्राप्ति के आधार से आपको प्रसादी भी मिलेगी। सूता सिनाणु भाई सूत पर नाल चलाए, यानी जो निशान रहते हैं, यानी बंदूक जो रहती है तो बंदूक के ऊपर निशाना लगाते हैं लगाने वाले। क्यों लगाते हैं भाई? सामने वाले के दुश्मन के छाती के ऊपर वो तीर चलना चाहिए या सर के ऊपर चलना चाहिए, उसको निशान कहते हैं। वो निशान वो सूत के आधार से लगाएगा, क्योंकि अगर उसका जो वो बंदूक का नाल है यानी छेद है, अगर सूत में नहीं बनाया होगा, गलत बनाएगा होगा तो गलत जगहों पर निशाना लगेगा। तो इसी तरह से आप जब नामस्मरण करते रहोगे तो शुद्ध के आधार से, सूरत के आधार से, शब्द के आधार से जब करोगे तो अमर देश की प्राप्ति होगी। वो शुद्ध नहीं है तो ईश्वर की भक्ति भी नहीं होगी। शुद्ध सेनाणु भाई शुद्ध पर नाल चलावे, शुद्धता पढ़िए पाठ शुद्ध सुख का आगत माने, और उसी शुद्ध के आधार से यानी पाटू, पहले हमारे समाज के अंदर पाटू कहते थे उसके पाठ, और उसके ऊपर वो शुद्ध रखते थे। महात्मा गांधी का चरखा आपने देखा होगा, अब उस चरखे के लिए वो पाट रहता था, उसको पाटू कहते थे। उस पाटू के ऊपर आड़ा शुद्ध या उबा शुद्ध, ये दोनों तरफ के जब शुद्ध रहते थे तो वो कपड़ा बनता था। तो महाराज कहते हैं कि शुद्धता पढ़िए पाठ, उस पाटू के ऊपर वो जो शुद्ध रखेंगे तो कपड़ा बनेगा। इसी तरह से आपकी भक्ति करने का जो तरीका है तो वो शुद्ध के आधार से, उसी शुद्ध के आधार से जब बनेगा तो शुद्ध सुख का आगत माने तो भक्ति भी होगी। और उसी तरह से महाराज कहते हैं वो जो लिखने का कागज है तो वो उसी आधार से बनाया हुआ है। शुद्धा कर दे न्याय धर्म तुझा सब भागे, और शुद्ध से ही न्याय करते हैं। देखिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट में रहता है और उसके सामने पुलिस वाले ने ये मर्डर की केस रख दी, और जब मर्डर की केस रख दी उसके सामने तो मर्डर होगा नहीं, और पुलिस वाले ने जो इंचार्ज करता है, जो चार्ज करता है उस केस को, तो उसके सामने भी इस करने वाले ने मर्डर नहीं किया,
मैजिस्ट्रेट के सामने जब पुलिस वाले ने केस रखी तो न्याय करने वाला न्यायाधीश जो होता है तो वो शुद्ध देखेगा कि पुलिस वाले ने क्या लिखा है और जब मर्डर करने वाले ने कैसा किया है। जब वो बराबर देखेगा तो न्याय बराबर देगा। अगर पुलिस वाले ने गलत लिखा होगा तो वो देखेगा कि इसमें मर्डर करने वाले के ऊपर अन्याय हो रहा है तो वो उसकी निर्दोष मुक्तता कर देगा। क्यों कि उसको वो न्याय करते आता है। उसी तरह से सदगुरु को ये न्याय करते आएगा। इसीलिए आपको क्या देखना है, आपको वो शुद्ध देखना है कि न्याय करने वाला न्याय शुद्ध के आधार से हो रहा है कि नहीं। शुद्ध करे न्याय परम दुर्द्या सब बाणे। तो इसी तरह से परमात्मा की भक्ति जो है तो उसमें दुविधा नहीं आनी चाहिए। दुविधा यानी दो बातें, यानी भ्रम। जब भ्रम आएगा तो भक्ति नहीं बनेगी। अब जब भ्रम भागेगा तो भक्ति होगी। क्यों कि ईश्वर दुविधा में नहीं है, ईश्वर है अद्वितीय। क्योंकि एक में है, दो में नहीं है। क्योंकि महाराज लिखते एक कहूं तो झूठ है, दो भी काया है। एक में ईश्वर है, दो में ईश्वर नहीं है। इसलिए बलिराम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज। इसमें चालू, इसमें आवाज आ रही है रामेश्वर जी? आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही, आवाज नहीं है। आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही, थोड़ी आवाज आ रही है, लेकिन चेहरा आ रही क्लियर क्या? नहीं दिख। आवाज आ रही, आपका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। चेहरा वो इसमें क्लियर नहीं दिखता, उसमें दिखता है। ठीक है, ठीक है, अपने को आवाज आने में मतलब है, चेहरा जाने दो। ठीक है, ठीक है। चेहरा धन्यवाद, देखने से क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद बापू, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक। सूत बिना सब काम रे हाथों लगे न कोय। इस संसार में अगर हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। इसमें से आ रही क्या? हाँ, हाँ, अभी आ रही, अभी आ रही।
नहीं कोई। अब ठीक। जिसमें आवाज आता रहेगा उसमें माइक चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो वो तो चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन जिसमें शब्द हो रहा है वो भी सामने आ रहे हैं। तो इस संसार में के काम करना है तो आपको शुद्ध के सिवा कोई अच्छा नहीं कहेगा। जिसमें शुद्ध रहेगा उसी को अच्छा कहेंगे, उसके सिवा अच्छा कोई नहीं कहेगा। संत सुखिया हर भगत है, शुद्ध बिना नहीं होए। इसी तरह से आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो उसके लिए शुद्ध चाहिए। शुद्ध अगर नहीं रहा तो भक्ति भी अच्छी नहीं होगी। सूत कहे सब को भेद सु कहा कहावे, किस विध दीजे साय सूत कहे सी विध आवे। ज्ञान ध्यान ब्रह्म एक भूत ममता सुध होई। बेन मुख काढ़े सोई। सतगुरु से आधीन रे, बोले बेन विचार। भगत सूत सुख राम जी, लिवला गदई नला। देखिए महाराज कहते कि इस साधक के अंदर लीव कैसे लगेगी। अगर लीव आपको, हर साधक को लीव लगानी है तो लीव महाराज ने कहा है कि लीव साधक की आखिरी स्टेप है। देखो मति साख सुन कोई, परम पद लिव माई। अगर परम पद की प्राप्ति पानी है तो लिव साधक के पीछे आखिरी तक रहनी है। सूरत उसकी पहली स्टेप है। सूरत उसकी पहली स्टेप है। सूरत पहली स्टेप और लिव उसकी आखिरी स्टेप। तो महाराज इस पुनर्ली के अंदर आप कहते हैं कि लीव कैसे लगेगी। लीव लगने का तरीका यही है, वह शुद्ध से चलती है। ये लीव कैसी लगती है महाराज इस पुनर्लिया में आपको समझाते हैं। शुद्ध कहे सब कोई, शुद्ध शुद्ध सारी दुनिया चिल्लाती है। शुद्ध से महल बांधे जाते हैं, शुद्ध से जहाज बांधी जाती है, शुद्ध से रथ बांधा जाता है। शुद्ध से इस दुनिया में चलना है, संसार अगर करना है तो शुद्ध से किया जाता है। तो महाराज कहते हैं वो शुद्ध क्या है भाई। शुद्ध कहे सब कोई, वो शुद्ध किसको कहा जाता है तो महाराज फरमाते हैं भेद जू कहा करावे। उस शुद्ध का भेद ये है, महाराज ने उसका भेद ये कहा है, किस विधि दीजे जाए, किस विधि से वो शुद्ध रहता है। महाराज वो शुद्ध का वर्णन करते हैं। शुद्ध कैसे विधावे, उस साधक के अंदर वो शुद्ध कैसा आता है। भक्ति करते समय या संसार में हर बात करते समय वो शुद्ध कैसा रहता है। तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान ध्यान में। पहली बात उस साधक के अंदर ज्ञान आना चाहिए। देखिए आपको विद्या की प्राप्ति करनी है तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, और स्कूल में क्या करना पड़ेगा, आपको गुरु करना पड़ेगा, गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। इस संसार की अच्छी तरह से प्राप्ति करनी है तो आपको स्कूल में जाके गुरु करना पड़ेगा, और इस भवसागर को पार करना है तो आपको सदगुरु करना पड़ेगा।
और उस सदगुरु में शुद्ध चाहिए, दोनों में शुद्ध चाहिए। क्यों कि ये सदगुरु आपको वो जो वर्णमाला पढ़ाते हैं, यानी स्वर पढ़ाते हैं और व्यंजन पढ़ाते हैं, तो उसको भी शुद्ध चाहिए, वो शुद्ध के आधार से पढ़ाते हैं। अगर आप बचपना में स्कूल में जाओगे, बचपना में यानी बचपना में कोई मार देगा तो आपके पास नम्रता है। जब आम छोटे रहते हैं तो उसको कोई उतारते नहीं, लेकिन पक जाता है तो उसको सब खींच लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आता है। बच्चा बड़ा हो गया तो उसके पास अहंकार आ गया, छोटा है तो वो स्कूल पढ़ेगा, मास्टर के हाथ का यानी गुरु जी के हाथ का मार खाएगा, बड़ा होने के बाद मार नहीं खा सकता। उसी तरह से देखिए, मराठी में संत तुकाराम महाराज ने एक बात कही है, महापुरे साढ़े जाती तेथे लवाले राती। आपके पास में नम्रता है तो बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में बड़े बड़े झाड़ उगड़ के चले जाते हैं, लेकिन छोटा सा एक झाड़ रहता है, उसको मराठी में लवाली कहते हैं, तो वो बच जाती है क्योंकि उसके पास नम्रता होती है। इसी तरह जिस जीव के पास नम्रता होती है तो वो शरणागति पद कर लेता है, क्योंकि शरणागति बचपन में रहती है, छोटेपने में नम्रता रहती है, बड़े में नहीं। बड़ा अपना बोले तो अहंकार था, अहंकार जब आ गया तो सब टूटा गया। तो वो जो वेद है, वो ज्ञान साधक के अंदर स्कूल में जाने के बाद मिलता है, तो इधर सदगुरु करने के बाद उसे मिलता है ज्ञान। और ज्ञान जिस तरह से आएगा उसी तरह से साधक ध्यान भी करेगा। ठीक है, ज्ञान ज्ञान बमेक, बमेक बोले तो विवेक, और वो विवेक जब ज्ञान आएगा उसी टाइम में साधक विचार के आधार से उस विवेक को प्राप्ति करेगा। और जब ज्ञान ध्यान और विवेक, विवेक विचार के ऊपर की बात है। और देखिए, विचार में दो बातें है, एक बात है अगर नीचे की तरफ जाता है साधक तो उसके पास विकार पैदा होता है, और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसके पास विवेक आता है। इसी तरह से साधक को ज्ञान के आधार से ध्यान की प्राप्ति होती है, और ध्यान में वो विवेकता आनी चाहिए कि आपको कैसा रहना है, इस दुनिया में किस तरह से आपको अच्छा लोग कहेंगे, यही देखना है। और उस आधार से ध्यान करने के बाद इस दुनिया में रहेगा। ज्ञान ज्ञान बने बुद्ध ममता शुद्ध हुई, और उसकी बुद्धि और उसकी ममता और उसकी रहने की उसकी शुद्धता, यानी वो शुद्ध है या अशुद्ध है। ये शुद्ध शुद्ध दो बातों में कही जाती है, यानी कि महाराज ने उसका वर्णन किया है, मतचित्त समता शुद्ध, शुद्ध यानी उसके जब वो साधक ज्ञान के आधार से ध्यान के आधार से जब अमर देश की प्राप्ति करेगा, समाधि की अवस्था में जाएगा तो उसको वो शुद्ध नहीं रहेगी, यानी चेतनता नहीं रहेगी कि मैं किस तरह से रहता हूँ, वह चेतनता उसके अंदर कम रहेगी। वो शुद्ध शब्द है, वो बुद्ध शब्द है। शुद्ध बुद्ध ममता शुद्ध वही ये तराजू तोल, और अपने हृदय के अंदर तराजू तोल के, कि जो जो घट में रहेगा साधक वही उसके वोट के ऊपर लाएगा, जो साधक के घट में है वही
ओट में। तो ये तराजू तोल बेण मुख काढ़े सोई, तो उसी माफिक घट उसका जैसा है उसी माफिक उसके ओट के अंदर शब्द आएंगे, दूसरे शब्द नहीं आएंगे। अगर गलत है तो वो गलत शब्द निकालेगा, और अच्छा है, देखिए पानी का टाका है, एक है अच्छा, एक मीठा है और एक खरा है, तो नल चालू करेगा साधक, तो खारे पानी के अंदर से कौन सा पानी आएगा? खारा पानी आएगा। और ये मीठा पानी का उसका टाका है, तो उसके अंदर से चालू करेगा तो कौन सा पानी आएगा? मीठा पानी आएगा। उसी माफिक जो साधक जिस तरह से है उसका अगर टाका मीठा है तो वचन कैसे निकलेंगे उसके? मीठे। और खारा है तो किस माफिक पानी निकलेगा? वचन कैसे निकलेंगे? तो खारे निकलेंगे। उसी माफिक महाराज कहते हैं पैण मुख काढ़े सोई, ये तराजू तोल, अपने हृदय को तोल के, कभी वो किसी के साथ बोलो मत, लेकिन बोलना है तो कम से कम अच्छा बोलो, स्तुति पर बोलो। किसी के बारे में बोलना है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय के अंदर की बात करनी चाहिए। बेन मुख काढ़े सोई, सदगुरु से आती न रहे। क्यों? किसके आधार से? तो सदगुरु ने उसे बोला है, तो उसके आधार से वही शब्द निकलेगा, क्योंकि ध्यान वही किया है, ज्ञान वही कर रहा है, तो ध्यान भी वही करेगा, और ध्यान वो करेगा अमर देश का, तो यहाँ के मूर्ख लोग की बात नहीं करेगा, गलत बात नहीं करेगा। बोले बेन विचार, उसी तरह से वो विचार रखेगा, उसी तरह से विवेकता के आधार से इस दुनिया में विचरण करेगा। भगत सूत सुखराम जी लागत इमदाद। तो इस तरह से महाराज कहते हैं अगर आपको लीव लगानी है, आपकी लीव लगी हुई है, आपके अमर देश की लीव लगी हुई है, तो अमर देश के माफी उसके अंतःकरण से शब्द बाहर निकालेगा, उसके हृदय से शब्द बाहर निकालेगा, गलत शब्द बोलेगा नहीं। अब इस संसार में अगर वो गलत है, कहता है मैं अमर देश में रहता हूँ और बातें गलत निकाल रहा है, तो मान लो कि इसके ये अमर देश की बातें नहीं है, उसका अमर देश का ध्यान नहीं है। अगर आपको अमर देश के बाद अमर देश में पहुंच रहे हो, अमर देश के ज्ञान कर रहे हो, अमर देश का ध्यान कर रहे हो, तो अमर देश की तरह रहना पड़ेगा, विवेक जागरूक रखना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा, और उसी विचार के साथ आपको उस ईश्वर का नाम भी लेना पड़ेगा। महाराज ने कहा है, देखिए मैं अभी आपको कहना चाहूंगा, समय भी हो चुका है, इसी के साथ वाणी को पूर्ण करना चाहूंगा। नाम कहे सुखदेव जी केवल ब्रह्म विचार, और धरी दे सब जुटे माया का विचार। और वो जब ब्रह्म का नाम, वो नाम जब ले रहे तो वो विचारों के अंदर है, और विचार जब साधक के अंदर आते हैं तो वो इस दुनिया में रहने का उसका जो बर्ताव है वो विवेकशील रहेगा, उससे कोई गलत नहीं कहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी जी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी समय समाप्त हुआ है। समय समय के अनुसार वाणी जी को विराम देना बहुत अच्छी बात है। सदगुरु सुखराम जी महाराज अभी हमारे देखिए ज्ञानेश्वर जी, देखिए अभी क्या संचालन करना है आपको, जिस तरह से करना है। मेरा तो समय समाप्त हुआ और मैंने वाणी जी को विराम भी दिया, तो ज्ञानेश्वर जी चलो अभी करना है आप बताइए सामने। हाँ, अब सत्संग का समय समाप्त हो चुका है। अभी हम हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। अगला कार्यक्रम है हमारा